समझौता एक्सप्रेस में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं उर्दू वीओए वाशिंगटन से कौकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। समझौता एक्सप्रेस में आज बातचीत उन भारतीय और पाकिस्तानी अमेरिकियों से जो अमेरिका में रहकर अपने अपने देश के पक्ष में अमेरिकी नेताओं को प्रभावित यानी लॉबी करते हैं। बिल्कुल निहारिका, और पाकिस्तानी और भारतीय दोनों यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, खुसूसन वाशिंगटन में, और उनके अच्छे खासे राब्ते भी हैं। ये दोनों अपने अपने ममालिक के लिए यकीनन काम करते हैं, लॉबिंग करते हैं। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि अगर ये दोनों मिल के रीजन के लिए लॉबिंग करें, और क्या ऐसा मुमकिन है? ये हमने पूछा यहाँ वाशिंगटन में मौजूद सादक़ीन मिर्ज़ा से, जो ख़ुद भी पाकिस्तान के लिए ख़ासी हद तक लॉबिंग करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की सियासी क़यादत के दरमियान अगर आपस में चंद ब्रॉड प्रिंसिपल्स पे इत्तेफाक़ राय हो, तो यहाँ पर लॉबियस्ट को एक स्पेस ओपन कर देगा उनके लिए, एक कॉमन ग्राउंड क्रिएट कर देगा उनके लिए, कि जिसको वो इस्तेमाल करते हुए एक ख़त्ते में अमन की, साउथ एशिया के ख़त्ते में अमन की तरवीज के लिए काम कर सकें मिलकर। जी, जैसे कि सादक़ीन कह रहे थे कि यहाँ अमेरिका में इंडियन और पाकिस्तानी मिलकर रहते हैं, और उनकी ये ख्वाहिश भी है कि वो रीजन के लिए लॉबिंग करें कि ख़त्ते में तरक्की हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तानी और भारतीय हुकूमतों की जानिब से इस किस्म का रवैया देखने में आए कि यहाँ रहने वालों की हौसला अफजाई हो, एक दूसरे के इंटरेस्ट्स को प्रमोट करने के लिए, रीजन के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। निहारिका, यहाँ पे इंडियन जो कम्यूनिटी है वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है और बहुत वेल स्टैब्लिश्ड हैं। इंडियन कम्यूनिटी में किस तरह की सोच पाई जाती है? आपने जो बात कही कौकब कि भारत और पाकिस्तान के संबंध के रिश्ते बेहतर होने चाहिए भारत और पाकिस्तान में, और उसका असर यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन अमेरिका की खास बात यह है कि यहाँ पर अक्सर देखा गया कि भारतीय और पाकिस्तानियों की अच्छी खासी दोस्ती है, कई बिजनेसेस हैं जहाँ पर वो एक साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक बार फिर से जब क्रिकेट मैचेस का सिलसिला शुरू हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, हमने ये देखा था कि कई जगहों पर एक साथ बैठकर ये लोग क्रिकेट मैचेस का मज़ा ले रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका में रहकर एक मौका मिलता है लोगों को अच्छी तरह पहचानने के लिए, जानने के लिए, उनके साथ दोस्ती भी कायम की जाती है। और यही कुछ करना चाहते हैं कि डायलॉग एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। एक नया ग्रुप फॉर्म किया गया है, यूएस एशियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, और उसके जो फाउंडर संस्थापक हैं डेविड फरिया, वो ये चाहते हैं कि दोनों पाकिस्तानी अमेरिकियों और भारतीय अमेरिकियों के बीच एक डायलॉग का सिलसिला शुरू हो। तो हमने उनसे पूछा कि डायलॉग पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं वो। हम अक्सर देखते हैं कि लोग एक दूसरे से बात करने के बजाय कठोर रुख अपनाना पसंद करते हैं। लेकिन आज की दुनिया में अकेले कुछ हासिल नहीं हो सकता, एक दूसरे के सहारे के साथ ही कामयाबी मिल सकती है, खासकर जब दो ऐसे देशों के रिश्तों का सवाल हो जिनका इतिहास एक ही है। इरादा नेक है, बातचीत के जरिए विवादों को सुलझाया जाए, रिश्ते बेहतर बने। लेकिन कौकब, अगर असलियत की बात की जाए, बहुत बड़े मुद्दे हैं, विवाद हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। आतंकवाद का मसला है और पाकिस्तान की ओर से कश्मीर का मसला है। जब तक इन मसलों पर सीधे तरीके से बातचीत नहीं होती सरकारों के बीच, कितना असरदार हो सकता है लोगों के बीच इस डायलॉग को इवॉल्व करना, आगे बढ़ाना? निहारिका, जो इश्यूज़ बहुत अरसे से चल रहे हैं, उनको लोगों को इस चीज़ पे तो लोग अब समझ गए इस बात को कि उनकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ा जाएगा। लेकिन जब कोई टेररिज्म हो जाता है और फिर उसके बाद एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाता है, तो उससे हम जो फ़िज़ा होती है, जो माहौल होता है, वो ख़राब हो जाता है। और टेररिस्ट्स की यही कोशिश होती है कि कोई ऐसा हमला करके उस ट्रस्ट को ख़त्म किया जाए, उस माहौल को ख़राब किया जाए। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो बजाय एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करने के उस मसले पे फोकस किया जाए, यानी कि टेररिज्म पे। और कौकब, भारत में अभी चुनाव होने जा रहे हैं, और ख़ासकर अगर देखा जाए दिन ब दिन जो इंटेलिजेंस के सोर्सेज हैं वो यही खबर दे रहे हैं कि टेररिस्ट अटैक का खतरा बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक एक सिक्योरिटी का एक अच्छा माहौल नहीं पैदा होता भारत में और फिर पाकिस्तान में भी, तब तक ये दोनों देश किस तरह से अपने संबंधों को बेहतर करेंगे, उस पर एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान होगा। और इसीलिए शायद डायलॉग की बात बार बार लोगों के बीच सुनाई देती है कि माहौल सबसे पहले बेहतर हो। समझौता एक्सप्रेस में आज यहीं पर हम रुकेंगे, लेकिन अगले हफ्ते समझौता एक्सप्रेस की एक नई कड़ी लेकर आपके पास जरूर पहुंचेंगे। तब तक कौकब और निहारिका को इजाजत।